Hello everyone, this is Abhishek Rai and I welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशनल। राय एजुकेशनल चैनल पर आप सभी भाई बंधुओं मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आप सभी के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि आप सभी को हम लोग प्राथमिक में एक सीट तय मानकों के अनुसार दिलाकर रहेंगे। उसी क्रमानुसार इस वीडियो को मैं बना रहा हूं और इस वीडियो में कुछ नियमों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति यानी पदोन्नति नियमावली बदलेगी, यानी क्या बदलेगी इस पे पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और प्रोन्नति यानी पदोन्नति में कार्य अनुभव को दी जाएगी प्राथमिकता। कार्य अनुभव के अलावा आपके भाषा प्रयोग को भी प्राथमिकता दी जाएगी आपके पदोन्नति में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, और ये पूरे ऑथेंटिकेटेड न्यूज़पेपर की कटिंग है मेरे पास, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी प्रदान करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो वीडियो आपको देखना है बिना स्किप किए हुए, और अगर लगता है कि मैं कुछ अच्छी खबरें ढूंढ के लेके आता हूँ, थोड़ा सा मेहनत का कार्य रहता है क्योंकि अपने डेली शेड्यूल के अलावा इन सब चीज़ों पर फोकस करें तो थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा निकालना पड़ता है। फिर भी अगर छात्र हित में कोई कार्य हो रही है, अगर कोई एक बंदा भी इस वीडियो के माध्यम से, कोई एक मित्र भी, कोई एक अभ्यर्थी भी सफल होता है तो बहुत ही मेरे लिए खुशखबरी की बात होगी, मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मेरी मेहनत बहुत सफल हो जाएगी। तो वीडियो आपको देखना है और अच्छा लगे तो लाइक करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है खास इस वीडियो में आपके लिए। तो जैसा हर बार रहता है, मैं ऑथेंटिकेशन की सबसे पहले चर्चा करता हूं मित्रों। तो ऑथेंटिकेशन पे ही चर्चा सबसे पहले मैं करूंगा। ये है हमारी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, और इसमें क्या है पहले इस पे चर्चा करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली बदलेगी। क्या बदलेगी? नियुक्ति का जो आधार है, प्राथमिक नियम जो है वो बदलेगा, और पदोन्नति में जो नियम है वो बदलेंगे। तो कुछ अच्छा होना चाहिए, और बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम लोग इस न्यूज़ को एनालाइज करते हैं। बिल्कुल देखते हैं क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे भाषा बोलने के आधार पर तय की जाएगी अर्हता, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो मित्र अपनी भाषा पर पकड़ बनाए हुए हैं और उनकी भाषा व्यवहार बोलने का जो लहजा है वो बहुत ही बेहतरीन है, प्रभावित करने वाला है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है, क्योंकि लहजा ही प्राथमिक में बच्चों को आपको अपनी तरफ खींचेगा, आपके विषय वस्तु से जोड़ेगा, आपका लहजा, आपकी भाषा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोन्नति यानी पदोन्नति में कार्य अनुभव को भी दी जाएगी आपकी तवज्जो, यानी प्राथमिकता उसको भी दी जाएगी आपके कार्य अनुभव को। इसके अलावा है मिडिल स्कूलों में सामाजिक विज्ञान के भी शिक्षक होंगे। राज्य के उत्क्रमित मिडिल स्कूलों में हिंदी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान के भी शिक्षक नियुक्त होंगे। पहले से हिंदी, विज्ञान व गणित विषय के पद सृजित किए जाने के प्रावधान थे, लेकिन अब सामाजिक विज्ञान के भी पद सृजित किए जाएंगे। इस आधार पर 4 विषयों के शिक्षक उत्क्रमित मिडिल स्कूलों को मिल सकेंगे। तो ये थोड़ी सी खुशखबरी वाली बात रहेगी सामाजिक विज्ञान के लिए। जो मित्र रहे हैं जिनका भाषा कला रही है 6 से 8 के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अब चलिए इस न्यूज़ को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो डिटेलिंग करते हैं यहाँ से कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली बदलेगी। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के लिए तैयार होने वाली नई नियमावली अलग अलग होगी, कि यानी कि प्राथमिक की अलग नियमावली और मिडिल स्कूल जो प्रोन्नति के बाद आते हैं मिडिल स्कूल में शिक्षक, उसकी अलग नियमावली होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी नियमावली में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू व अन्य क्षेत्रीय भाषा बोलने वालों की संख्या के आधार पर अर्हता निर्धारित करेगी। यानी कि आपकी भाषा, आपकी क्षेत्रीय भाषा पर कितनी कमांड है, जहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट होती है, जहाँ पे आपको मिलता है प्राथमिक विद्यालय या मिडिल स्कूल, वहाँ पे आपकी उस क्षेत्रीय भाषा प्रमुखता से आप कितनी कमांड है इस पर, ये सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाएगा। जिस भाषा को बोलने वाले कम होंगे उस विषय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता कम होगी। इसका प्रावधान नई नियमावली में हो गया। वहीं क्लास 6 से 8 तक के लिए सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम तय किया जाएगा और नियुक्ति के लिए अर्हता भी निर्धारित की जाएगी।
परीक्षा में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी सवाल पूछा जा सकेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है कि अंग्रेजी को भी प्राथमिकता दी जा रही है। तो प्राथमिक के बच्चों के लिए और उनके एज वेल एज टीचरों के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। वर्तमान नियुक्ति नियमावली में टेट पास अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर सीधी नियुक्ति होगी। नई नियमावली में नियुक्ति के साथ साथ प्रोन्नति के प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा। शिक्षकों के कार्यानुभव के आधार पर प्रोन्नति के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए न्यूज़ थी एक, तो जो मुझे देना था। तो बहुत ही खुशखबरी वाली बात है और देखते हैं कि क्या क्या और नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए बन सकती हैं। तो ऐसी न्यूज़ के लिए राय एजुकेशनल को फॉलो करते रहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकती हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके प्राथमिक में एक सीट प्रेफर होने से आपको क्या क्या चीज़ें सावधानी बरतने से, सारी चीज़ें हम लोग एक के बाद एक क्रमागत इस छुट्टियों के दौरान आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहिए राय एजुकेशनल चैनल पर और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, भारत को आगे बढ़ाते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।